Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome to the channel. So in this video we are going to talk about the latest notification that has been released by UKPSC on its website. तो देखिए अपर PCS का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी समय से एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है क्योंकि इसमें कई सारे रिट्स फाइल हो रहे हैं, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन का मामला हो या फिर और भी कई सारे मामले जैसे 2006 का मामला हो। इस तरीके के कई सारे केसेस अभी चल रहे हैं कोर्ट में। तो ऐसा ही एक और केस फाइल हुआ था एंड उसको जो कोर्ट है उसने इवेंचुअली ये बोला था कि आप जो है इसमें रिज़ल्ट रिवाइज़ करिए। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनली ये यूकेपीएससी ने अपना रिज़ल्ट जो है एक और एडिशनल रिज़ल्ट इसमें आउट किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो समेकित पद थे उसमें आप ये चेक करिए कि ऑलमोस्ट कितने सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 1264 न्यू कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड। तो जो ये कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं इनको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि देखिए आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है। सिमिलरली जो बाकी आपके जो उप शिक्षा अधिकारी की पोस्ट थी उसके लिए भी कई सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। 424 सिलेक्टेड हैं इसमें भी। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए भी 20 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स है उसको देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें तो अब कट ऑफ क्या हो चुकी है, तो देखिए कट ऑफ अब रिवाइज होकर के जनरल जो कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो तो वही है, दैट इज़ 91.9309 ही है। अनुसूचित जाति की 71.8787 हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति की 84.8994। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 87.5040। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 84.1185। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कट ऑफ है वो है महिला। देखिए पहले क्या था कि महिला अनारक्षित और अलग अलग जो कैटेगरीज होती थी रिजर्वेशन की उसकी अलग अलग कट ऑफ निकलती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चैलेंज किया गया था कोर्ट में इस चीज़ को कि आप डोमिसाइल के बेसिस पर विमेन रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इवेंचुअली आयोग ने महिला की कट ऑफ को 71.8787 कर दिया है। देखिए इसमें क्या ध्यान रखा गया है कि पहले जैसे ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी की विमेन की जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम थी एंड इसी को बाद में चैलेंज कर दिया गया था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं तो एससी एसटी ओबीसी वगैरह जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइल वालों कैंडिडेट्स को ही मिलता है। तो क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा था कि सिर्फ फीमेल जो थी उनको डोमिसाइल के बेसिस पर मिल जा रहा था, तो इस वजह से फाइनली ये चीज़ कोर्ट में चैलेंज होती है एंड यूकेपीएससी एक बहुत अनूठा तरीका अपनाता है जिसमें क्या है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर नहीं किया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी जो इनसाइड हैं उनको बाहर ना किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी फीस पे कर दी होगी, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई सारे हज़ारों रुपये खर्च करते हुए टेस्ट सीरीज़ ले ली होंगी, तो ऐसे लोगों का नुकसान नहीं हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड दूसरी चीज़ जो ये हुई है कि अब जितनी भी महिलाएं थी जिनके 71.8787 से ज़्यादा स्कोर था वो सभी की सभी आप क्वालिफाइड मानी जाएंगी एंड अब आप जो है कंटेस्ट कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो देखिए कुछ दिन में इसका जो है आपका लिंक ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फीस पेमेंट करना होगा एंड आपका जो मेंस का एग्ज़ाम सेंटर है उसकी चॉइस फिल करनी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी नोटिफिकेशन आता है ऑब्वियसली हम वीडियो बनाएंगे, आपके साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करी जाएगी, लेकिन आप भी थोड़ा प्रोएक्टिवली इसमें ध्यान रखिएगा एंड लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, बिकॉज ये देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और इस बार आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए अपना बेस्ट देना है। अगर हम बात करें बाकी कैटेगरीज़ की, तो उसमें उत्तराखंड दिव्यांग जन जो है इनकी 65.8888 गई है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक की 73.18003 गई है, राइट। सो आप जो हाँ अब जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि देखिए शेष परिणाम जो है परीक्षा का वो पूर्व में घोषित परीक्षा परिणाम की शर्तों के अधीन यथावत रहेगा। यानी कि ये जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है दिस इज़ जस्ट एन एडिशनल रिजल्ट। इससे पहले जो यूकेपीएससी टाइम टू टाइम रिवाइज्ड रिजल्ट्स निकालता रहा है उसमें ऑलरेडी जो इन है वो ऑलरेडी इन रहेंगे, अभी भी वो इन रहेंगे, वो बाहर नहीं हुए हैं। ओके, सो जो संशोधित परीक्षा परिणाम है एवं कट ऑफ मार्क्स के संबंध में सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अनुक्रमांक 127952 को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित शैक्षिक अर्हता के आधार पर सहायक निदेशक कारखाना व्यालवर श्रम विभाग पद हेतु मुख्य परीक्षा के लिए मेरिट के आधार पर औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी कोई केस होगा तो उसमें ये जो कैंडिडेट हैं इनको कंसिडर किया जाएगा, मेंस दे सकते हैं उस पोस्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ये है कि प्रश्नगत परीक्षा का संशोधित परीक्षा परिणाम एवं कट ऑफ मार्क्स माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 133 ऑफ 2022
देव त्यागी बनाम उत्तराखंड राज्य में व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी फिलहाल आपको अपॉर्चुनिटी दे दी गई है, लेकिन जो भी ये संशोधित परीक्षा परिणाम है और जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो फाइनल जो कोर्ट में हियरिंग होगी उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर उसका अंतिम निर्णय उसी के अधीन होगा, जो भी रिजल्ट होगा उसके। ओके, एंड लास्ट पॉइंट ये है कि प्रश्नगत परीक्षा का मुख्य यानी लिखित परीक्षा दिनांक 12 नवंबर से 15 नवंबर तक निर्धारित है। इस संबंध में अन्य विवरण यथाशीघ्र दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। तो देखिए फोर्थ पॉइंट जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर जेनवनली आपका जो एग्ज़ाम है जिस तरीके से इसमें लिखा है, क्योंकि पहले जो रिजल्ट्स आते थे उसमें ये कहा जाता था कि जो ये डेट्स हैं यानी 12 से 15 नवंबर की जो डेट है वो एक तरीके से टेंटेटिव लिखा जाता था उसमें, यानी कि संभावित तिथि यही रहेगी। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है इसमें निर्धारित लिखा गया है। निर्धारित का मतलब होता है डिसाइडेड। तो अगर ये कमीशन जो है करवाना चाहे, एंड देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कैंडिडेट बाहर होते ना तो डेफिनेटली ये लोग क्या करते, कोर्ट चले जाते। कोर्ट जाते तो फिर से डिले होता प्रोसेस। लेकिन अभी सारे कैंडिडेट जो है ना ऑलरेडी इन ही हैं और इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स को इसमें एंट्री मिल गई है। तो आप मोस्टली, हालांकि जिनको कोर्ट जाना है वो तो अभी भी जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ ग्राउंड रहता नहीं है क्योंकि आपकी जो राइट्स हैं उनका हनन हो नहीं रहा है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बाहर नहीं किया गया है और लोगों को इनसाइड कर दिया गया है, बट आपको बाहर नहीं निकाला गया है। ऑल्दो इसमें जो है लोगों के ओपिनियंस वेरी कर सकते हैं। उनका ये कहना हो सकता है कि हमारा जो है उत्तराखंड रिजर्वेशन जो था वो फीमेल्स के लिए रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये अभी जो केस है वो विचाराधीन है, इट इज़ ऑन गोइंग इन द ऑनरेबल कोर्ट, सो इट इज़ बेस्ट नॉट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या फोकस करना है कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 23 डेज है। इनफैक्ट ये मान लो कि दिवाली वगैरह का टाइम है तो लगभग 20 दिन रह गए हैं। तो 20 दिन में जितना हो सके बिल्कुल जी जान लगा करके खूब मेहनत करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि जो होगा भला ही होगा। ठीक है, अब कोई अपॉर्चुनिटी मिली है उसको जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड डू योर बेस्ट। इस समय ज़्यादा कुछ डिसाइड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। आपका बस एक मोटिव होना चाहिए, वो है कि एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म करना है। उसके अलावा जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू कैन डू इट। दैट्स इट फॉर टुडे। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अदर अपडेट्स। इस केस से रिलेटेड हो या और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, वील शेयर इट ऑन द चैनल। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. That's it for today. Take care everyone and bye bye.